तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब यूपी के सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर जनपदीय एसओजी टीम व थाना कोलोटेन पुलिस द्वारा एक नफर अंतर्राष्ट्रीय बाइक लिफ्टर अभियुक्त को गिरफ्तार व 3 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन देवनंदन उपाध्याय के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी शेषनाथ यादव व चौकी प्रभारी हरिवंशपुर रतीश चंचल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 3 बाइक भी बरामद की गई। अभियुक्त के पास से 3 बाइक की बरामदगी हुई है। बड़ी बात यहां पर यह रही कि अभियुक्त के पास से नेपाली करेंसी भी मिली है। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि ये कार्रवाई किसी सूचना के आधार पर की गई, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने 3 बाइक के साथ अंतरराष्ट्रीय चोर को गिरफ्तार किया। टीम अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगी थी। इसी क्रम में आज धर्मौली पुलिया के पास एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नितेश यादव है। ये नेपाल राष्ट्र का रहने वाला है। इसके पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इसके खिलाफ मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की गई है। तो इस बीच सोनभद्र से एक बड़ी खबर। केंद्र की ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर चोरों की गिद्ध की नजर। प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर चोरों की गिद्ध की नजर पड़ गई है। 2 ट्रकों से चोरी कर ले जा रहे कीमती पाइप प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिए जाने से चोरों में हड़कंप मच गया। हर गांव में सड़क किनारे मोटी मोटी पाइप डाली गई थी। बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव के चेतवा तिराहा का ये पूरा मामला। केंद्र के ड्रीम प्रोजेक्ट का चोरों ने किस तरीके से बंदरबाट किया, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे। सोनभद्र की ये पूरी घटना है, जहां पर केंद्र की ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर चोरों की गिद्ध की नजर पड़ गई है। बड़े बड़े पाइपों को चोरी किया जा रहा है, लेकिन कुछ चोरों को फिलहाल पकड़ लिया गया है। प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा चोरों को पकड़े जाने के बाद से ही चोरों में हड़कंप है। हर गांव में सड़क किनारे मोटी मोटी पाइपें डाली गई थी, लेकिन बावजूद इसके चोरों के इस कदर हौसले बुलंद है कि ड्रीम प्रोजेक्ट पे ही चोरों ने सेंध मार डाला। बीजपुर थाना क्षेत्र के चरवा गांव के चेतवा तिराहा का ये पूरा मामला। नमामि गंगे केंद्र का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे साकार करने के लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर चोरों की नजर है। शायद यही वजह है कि मोटी मोटी पाइपों को चोरी किया जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों ने कुछ चोरों को पकड़ा, उनके पास से कुछ पाइपों को भी बरामद किया गया। बड़ी बात यहां पर यह है कि हर गांव में सड़क किनारे मोटी मोटी पाइपों को डाला गया ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, पूरी खबर बताएं और कितने चोरों की गिरफ्तारी हुई है? मामला बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव के चेतवा तिराहे का मामला है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर चोरों की गिद्ध नजर पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर चोरों की गिद्ध नजर पड़ चुकी है। 2 ट्रकों से चोरी कर ले गए जा रहे थे चोर कीमत की पाइप प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के द्वारा पकड़ ले जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हर घर नल योजना का कार्य विगत करीब 1.5 साल से बीजपुर थाना क्षेत्र के झीलो गांव में रिहन जलाशय के किनारे जोरों शोर से चल रहा था। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने माल सहित दोनों ट्रकों को एवं ट्रक पर पाइप लोड करने वाले हाइड्रा को अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया गया है। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी चालक कंचन गुर्जर, राजेंद्र यादव एवं हाइड्रा चालक अर्जुन लेबर रामू को थाने में ले गया गया है। जी पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 2 ट्रक से माल लोड कर चोर ले जा रहे थे, लेकिन अच्छी बात यहां पर यह रही कि पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अगली खबर सोनभद्र से। सोनभद्र के जिला अस्पताल में आज मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच जमकर विवाद हुआ। बता दें कि मारपीट के मामले में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मरीज ने पैसे देने से मना कर दिया तो डॉक्टर ने मरीज और उसके परिजनों के साथ
अपशब्द प्रयोग किए और मरीज के तीमारदारों को भगा दिया। मामले की जानकारी पत्रकारों को हुई तो पत्रकार भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर प्रदीप सिंह पत्रकारों से उलझ गए और यही नहीं, उनके साथ भी जमकर बदसलूकी कर डाली। उन्होंने पत्रकारों को वीडियो बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में पत्रकारों को वीडियो बनाना मना है। बाद में परेशान मरीज ने इस बात की लिखित शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, डॉक्टर की दादागिरी कहा जा सकता है इस घटना के बाद। जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और वहां के जो प्रबंधक है, क्या कहना है इस घटना के सामने आने के बाद? जी बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं जनपद सोनभद्र के जिला अस्पताल में आज करीब मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर में जमकर विवाद हुआ। बता दें कि मारपीट के मामले में घायल दो व्यक्ति मेडिकल वाले के नाम पर डॉक्टर द्वारा 10,000 रुपए धनराशि रिश्वत लेने की मांग की जा रही थी। जब मरीज ने पैसे देने की मना कर दिया तो डॉक्टर ने मरीज व उनके परिजनों के साथ जमकर अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हुए मरीजों को जिम्मेदारों को भगा दिया गया। जब इस मामले की जानकारी पत्रकारों को हुई तो पत्रकार भी मौके पहुंचे। आपको बताते चले कि इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर प्रदीप सिंह पत्रकारों से उलझ गए और यही नहीं, आपको बता दें कि उनके साथ जमकर बदसलूकी भी की गई। उन्होंने पत्रकारों को वीडियो बनाने से मना कर दिया। जिला के अस्पताल में पत्रकारों को वीडियो बनाने से मना कर दिया। बाद में परेशान मरीज ने इस बात की लिखित शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की। इसके बाद बौखलाए चिकित्सक ने मौके पर पुलिस की दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन मौके पर पहुंची मरीज की शिकायत सुनकर वापस लौट गए। जी पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शांत होके इनसे बताइए, बड़े साहब है यही है, बताइए क्या बात है, बताइए। बोले सर कि सुबह में आए, हमारा 48 घंटे हो गए आके रेफर हो गए। हमको सुबह बोले आप यार काफी दोगे, 3 दिन हो गया, मेरा मेडिकल नहीं बनाया, नहीं तो इन लोग कायदे से इलाज किए। ऐसे ही बेड पे मरते हुए पड़े हैं, बस ऐसे सुई दे के छोड़ दे रहे हैं। ये बोले जाओ अच्छा सुबह अगर तुम्हारा हो गया है, थर्ड पार्टी का ये लोग एफआईआर बना दिए, सब कुछ कर दिया, मेडिकल बना दिए। जबकि छोटा सा उसको चोट लगी है, हमारे मरीज को इतना ज्यादा चोट लगी हुई है, अभी तक मेडिकल नहीं किए। कह रहे मेडिकल भी नहीं बनाऊंगा। वहाँ उसके बाद अभी डॉक्टर साहब क्या करते नीचे आपसे? कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रदीप सिंह है, जाओ तुम्हारा मेडिकल जो है जो उखाड़ना उखाड़ लो और यहाँ से भाग जाओ ना, तुमको जेल भेज दूंगा। मैंने बोला मेरा मरीज मर जाएगा, रेफर कर दो, मैं जा रहा हूँ घोरावल लेके वापस मेडिकल बनवाऊंगा। बोला तुम्हारा मरीज मर जाए, भाड़ में जाए, मैं तुम्हारे मरीज का ठिका नहीं लिया हूँ, मरता है तो मरने दो, मैं क्या करूँ। रुपया कौन मांग रहा था? कौन डॉक्टर है? क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? 10,000 रुपया दे, बना के दे, महीना दे, क्या भाग दे। क्या बनवाना था आपको? हमें अच्छा, तो इसीलिए नीचे आपसे वो झगड़ा हो रहा था उनसे? हाँ, इसीलिए झगड़ा होता है, वहाँ से मर जाने दो, मर जाने ले अभी इमरजेंसी में खड़े हैं, अस्पताल के मालिक हैं। अरे अस्पताल इंचार्ज हैं, इंचार्ज तो हूँ अभी। यहाँ के नहीं भाई, यहाँ पे किसने कहा? ये ओपीडी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है। अरे बहन कॉरिडोर नहीं, यहाँ पे पूरा वार्ड जो है वो सारा इमरजेंसी। इलाज में दिक्कत नहीं डाली? अरे आप डाल रहे हो, आपको पता कुछ है नहीं, आप बहस कर रहे हो, दिखा रहे हो। तो इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी देने की मांग उठी है। बता दें कि 2 दिन पहले ही यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वाराणसी के लोग हालांकि अब यासीन मलिक को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। जम्मू कश्मीर में पदस्थ दमोह के लाल बीएसएफ जवान अकील खान की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित हुए थे। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी। बीते गुरुवार की सुबह सिद्धार्थ मलैया शहीद अकील खान के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवार के समक्ष अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और काफी देर तक परिजनों से बातचीत भी की। उन्होंने शहीद मलिक खान की बेटी जो अभी 3री क्लास में पढ़ रही है उनसे मुलाकात की और बातचीत भी की। जैसा कि उनके परिवार के लोगों ने बताया कि जो उनकी पत्नी है वो शिक्षित हैं, उनकी योग्यता अनुसार अगर उन्हें मध्य प्रदेश सरकार दमोह में ही काम दे देगी तो बहुत अच्छा होगा और इसके लिए आग्रह करेंगे
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, पिताजी से भी कहेंगे कि वो भी उसकी चर्चा करें। उसकी बात तो सब कर ही चुके हैं, तो वो बात सब जाएगी और मुझे तो विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े दिल से इसके अंदर निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है वो अभी अति व्यस्त हैं, सभी को मालूम है इस बात का, तो शीघ्र ही इस बारे में निर्णय लेंगे। और देखिए, सबके अलग अलग अनुभव हैं। मैं बाहर बैठ के कह सकता हूँ कि मुझे गर्व है, उनके परिवार के लोगों से पूछेंगे तो गर्व के साथ उन्हें बहुत दुख भी है और जीवन भर रहेगा। और मुझे लगता है कि अकील खान अपनी मृत्यु के साथ, जैसा देखने में आता है, बहुत सारी दूरियां उन्होंने दमोह शहर के अंदर तो कम की है। एक ब्रिज का, एक सेतु का काम किया है, और जो कल उनके पार्थिव शरीर को जब ले गए उनके शव यात्रा में, धर्म जाति के बंधन तोड़ के सब दमोह एक हो गया। और इस तरह की तो उनकी मृत्यु ने ये काम किया, दुखद है, लेकिन शायद यही नियत था। तो राजस्थान के दौसा से अगली बड़ी खबर, बाइक सवार को इको कार ने जोरदार टक्कर मारी, हादसे में एक की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल। इको कार सवार मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। परिजनों का इस घटना के बाद से ही रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला दौसा के सिकंदरा इलाके का बताया जा रहा है। बता दें कि युवक परीक्षा देने के लिए गया था, लेकिन इसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला है। बाइक सवार को एक इको कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इको कार सवार कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।